हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो पेपर है हमारे पास इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये पेपर बेसिकली बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का पेपर है जो कि DSC 2 पेपर होता है। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट सेम का ये पेपर है। स्टूडेंट्स, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले आपके जो टीचर ने जिस तरीके से सॉल्व कराया है उस तरीके से सॉल्व करिए। क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो देख के सॉल्व करोगे तो हो सकता है मैंने डिफरेंट मेथड से सॉल्व कराया होगा और डिफरेंट मेथड से सॉल्व कराने के बाद हो सकता है आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, वैसे आपके वीडियोज देखने से तो मुझे तो प्रॉफिट होगा, मेरा तो वॉच आवर्स और व्यू काउंट सब कुछ बढ़ेगा। बट आपके लिए जो फ्रूटफुल है वो यही है कि आप पहले अपने जो टीचर्स ने जो कराया है उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जिससे आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, और स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी कांटेक्ट डिटेल जो है वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको वो डिटेल्स जो है मिल जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम हर क्वेश्चन में बेसिकली हर वीडियो में एक क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन का एक पार्ट यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ए पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ए पार्ट है हमारे पास, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन बेसिकली फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स गिवन जो है उसके लिए हमारे पास डोमेन जो है वो पूछा गया है स्टूडेंट। ठीक है, ये डोमेन हमें निकालना है। ठीक है, तो एंड उसके बाद सेकंड, फाइंड द एसिम्पटोट्स। ठीक है, डोमेन एंड एसिम्पटोट्स दोनों पूछे गए हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है? एफ एक्स इक्वल टू है हमारे पास log 4 - x²। ठीक है, अब सुन, डोमेन क्या होता है? डोमेन बेसिकली एक्स की वो रेंज होती है जिसमें फंक्शन डिफाइन होता है। ठीक है, अब फंक्शन अगर देखें तो log जो टर्म है वो कब डिफाइन होती है? तो log इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन है, इसका मतलब हमारे पास डोमेन जो है वो क्या हो जाएगा? 4 - x², एक्स की वैल्यू जिसके लिए 4 - x² इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, या हम कहें यहाँ से x² इज लेस देन 4, या हम कहें -2 लेस देन x लेस देन 2, क्योंकि रूट लेंगे तो +-2 आएगा। ठीक है, यानी तो यहाँ से हमारे पास हो गया डोमेन इक्वल टू, डोमेन जो है वो हो गया इसका -2 से 2। ठीक है, अब आता है स्टूडेंट्स हमारे पास एसिम्पटोट्स। ठीक है, एसिम्पटोट्स बेसिकली हमारे पास देखो, फंक्शन जो है इसमें सभी जगह डिफाइन है, तो हमें ओनली चेक करने की नीड कहाँ है? x=-2 पे एंड x=2 पे कि ये दोनों पॉइंट जो है वो एसिम्पटोट्स है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ से चेक द बिहेवियर ऑफ चेक द बिहेवियर एट द एंड पॉइंट ऑफ डोमेन। बेसिकली एंड पॉइंट क्या है? +-2। ठीक है, नाउ देखो, एज x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, अगर x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड हम बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ से 4 - x², 4 - x² टेंड्स टू 0 होगा। बट देखो, x टेंड्स टू 2 जो है वो लेफ्ट साइड में, अब यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो ये 4 - x² टेंड्स टू 0 प्लस राइट साइड। ठीक है, तो यहाँ से सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस log 4 - x² इक्वल टू log 0 प्लस बेसिकली माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करेगा। ठीक है, एंड सिमिलरली इफ x टेंड्स टू -2 प्लस साइड से। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास?
4 माइनस एक्स स्क्वायर टेंस टू 0, ठीक है, प्लस की तरफ से टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास। अगर आपको ऐसे भी नहीं करना तो आप सिंपली ये देख ले सकते हो कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे भी आप अप्लाई करा सकते हो, ठीक है। एक्स टेंस टू -2 प्लस, ठीक है। अब देखो ये माइनस, यहाँ पे हमने 2 माइनस से किया था, अब यहाँ पे देखो ये माइनस से है और यहाँ पे हमने एक्स में यहाँ पे भी माइनस किया है और यहाँ पे माइनस किया है, इसलिए टर्म जो है वो प्लस की तरफ टेंस करती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 सॉरी लॉग 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऑल्सो टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। यानी दोनों ही केस में टर्म जो है वो एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से कहते हैं सो x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू +2 बोथ आर वर्टिकल एसिम्प्टोट्स, बोथ आर, और इसमें और कोई एसिम्प्टोट्स है नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यही दो हमारे पास एसिम्प्टोट्स हैं इसमें, ठीक है सर। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व करेंगे, ठीक है।